नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन टीसी किस प्रकार जारी की जाती है तथा टीसी जारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और उसमें साला दर्पण लिखकर सर्च करते हैं। लॉगिन बटन को दबाने से इस प्रकार का लॉगिन पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर लेने हैं, दिए गए कैप्चा एंटर कर लेने हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ ऊपर बाईं तरफ जो मेनू बार दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ हमें स्टूडेंट टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टूडेंट टैब पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट टैब से संबंधित मॉड्यूल हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ टीसी इशू नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो टीसी से संबंधित पेज हमारे सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ टीसी जारी करने से संबंधित विद्यालयों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। साथियों, टीसी जारी करने से पहले हमें इन संपूर्ण निर्देशों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि टीसी जारी करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीसी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसे जारी करने में हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उक्त बिंदुओं को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें नीचे की तरफ एक बटन दिखाई देता है, नेक्स्ट टू जनरेट टीसी। साथियों, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस पेज में भी हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आते हैं, हमें इन निर्देशों को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे सामने एक बॉक्स दिखाई देता है। हमें इस बॉक्स में उस विद्यार्थी के एसआर नंबर डालने हैं जिसकी हमें टीसी बनानी है। यहाँ पर हमें उस विद्यार्थी के एसआर नंबर एंटर करके दिए गए बटन पर हम क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी से संबंधित जानकारी आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस विद्यार्थी के एसआर नंबर, उसकी कक्षा, विद्यार्थी का नाम तथा पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टीसी स्टेटस और एक्शन वाला बटन दिखाई देता है। हमें विद्यार्थी की टीसी जारी करने के लिए टीसी स्टेटस वाले बटन पर नीचे की तरफ क्लिक करना है, जहां पर या तो अध्ययनरत या एक्स स्टूडेंट लिखा हुआ आता है। टीसी जारी करने के लिए हम एक्स स्टूडेंट, अगर वो विद्यार्थी आपके यहाँ से पढ़कर आगे जा चुका है तो एक्स स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज हमारे सामने आता है जिसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। जिसमें पहला है, क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है। दूसरा, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है। क्या विद्यार्थी अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर हमें इन तीनों की पूर्ति कर लेनी है। ऊपर वाले दोनों बिंदुओं से संबंधित जानकारी आपको पहले भर लेनी है। अगर आपके यहाँ नहीं भरी हुई होगी तो यहाँ पर रेड क्रॉस मार्क आएगा, उसे आप पहले भरें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले बिंदु पे हम क्लिक करते हैं और इसमें यस पे क्लिक करते हैं और हम सबमिट बटन को दबाते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की एक ड्राफ्टेड टीसी सामने आती है जिसमें संबंधित विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आती है। इस जानकारी को हम एक बार ध्यान से चेक कर लें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हम विद्यार्थी के फॉर्मेट 5 और फॉर्मेट 9 में जाकर इसकी पूर्ति को ठीक करें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के नीचे वाले कॉलम में स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास, इसमें उस कक्षा का चयन करना है जिस कक्षा में विद्यार्थी ने वर्तमान विद्यालय में प्रवेश लिया है। इसके बाद नीचे वाले कॉलम में पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का जो परिणाम है वो हमें भरना है। अगर विद्यार्थी उत्तीर्ण करके आता है तो हमें उत्तीर्ण सेलेक्ट करना है।
अगर विद्यार्थी अध्ययनरत होकर आता है तो हमें अध्ययनरत सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे वाले कॉलम में हमें स्टूडेंट एडमिशन डेट भरनी है। जिस तारीख को विद्यार्थी अपने विद्यालय में प्रवेश लेता है, यहाँ पर वो डेट आती है। नीचे वाले कॉलम में हमें स्कूल मीटिंग भरनी है और उसके नीचे वाले कॉलम में नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग एट विच प्रेजेंट, अर्थात जितने मीटिंग में विद्यार्थी उपस्थित रहा है उनकी संख्या भरनी है। संख्या भरने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। हमारे सामने यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट वाला एक और कॉलम आता है। इसमें हमें जो परिणाम घोषित हुआ था वो तारीख भरनी है। दिनांक का चूज करने के बाद हमें एक और नीचे कॉलम दिखाई देता है टीसी रीजन वाला। इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार के विकल्प सामने आते हैं। हमें इन सभी विकल्पों को एक बार पढ़ लेना है तथा विद्यार्थी के लिए जो उपयुक्त विकल्प हो उसका चुनाव करना है। इसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है कैरेक्टर वाला, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और विद्यार्थी के चरित्र से संबंधित उपयुक्त कॉलम को हम चुनाव करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर स्कूल लिविंग डेट, अर्थात यहाँ पर उस तारीख का चुनाव करना है जिस तारीख को विद्यार्थी की टीसी जारी की जा रही है। इसके बाद नीचे की तरफ टीसी जारी करें, बदलाव के लिए ड्राफ्ट टीसी रद्द करें और वापस जाएं, इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें उपयुक्त ऑप्शन का चुनाव करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हमें टीसी बनानी है तो टीसी जारी करें वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आता है जिस पर एक नोटिफिकेशन शो होता है, कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। इसके बाद हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक टीसी का नमूना सामने आता है। यह एक ड्राफ्टेड टीसी होती है। इस टीसी की संपूर्ण जानकारियों को हम अच्छे से देख लें। चाहे तो इसका एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पहले वाला पेज सामने आता है जिसमें एक्शन वाले ऑप्शन में व्यू एंड कंफर्म टीसी तथा टीसी स्टेटस वाले ऑप्शन में एडिट ड्राफ्टेड टीसी लिखे आ रहे हैं। अगर हमारी टीसी में किसी भी प्रकार की गलती हो तो एडिट ड्राफ्टेड टीसी पे क्लिक करें। अगर हमारी टीसी में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो तो हमें एक्शन वाले कॉलम में व्यू एंड कंफर्म टीसी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुलता है जहाँ पर हमें एक ड्राफ्टेड टीसी दिखाई देती है। इस ड्राफ्टेड टीसी को हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर हमारे सामने नीचे की तरफ एक वार्निंग दिखाई दे रही है। हमें इसको पढ़ने के बाद दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पर प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्टेड टीसी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने विद्यार्थी की टीसी शो हो जाती है। यहाँ पर इसमें टीसी क्रमांक भी जारी हो चुके हैं और विद्यार्थी की फाइनल टीसी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो प्रिंट टीसी वाला ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस टीसी को यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्लोज बटन पर हम क्लिक करके क्लोज करते हैं। फिर से हम विद्यार्थी के एसआर नंबर लिखकर सर्च करते हैं। हमारे सामने पहले वाला पेज ही खुलकर सामने आता है, लेकिन यहाँ पर टीसी स्टेटस वाले कॉलम में जहाँ पहले एक्स स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा था अब वहाँ डेट लिखी हुई आ रही है, अर्थात इस तारीख को विद्यार्थी की टीसी जारी हो चुकी है। एक्शन वाले कॉलम में टीसी कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमें इस टीसी को कैंसिल करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। हम टीसी स्टेटस वाले कॉलम में तारीख पर क्लिक करके इस टीसी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये टीसी हमारे सामने आ जाती है। नीचे दिए गए प्रिंट टीसी वाले बटन पर हम क्लिक करके इस टीसी का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथियों, इस टीसी के 2 प्रिंट आउट निकाल लेने हैं ताकि एक
विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रह सके तथा दूसरी कॉपी विद्यार्थी को दी जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।